सर वैसे तो 1.0 में सर कोई डाउट नहीं है सर, लेकिन जो इसका हम्म। सेकंड क्वेश्चन है ना सर, मैंने सॉल्व करके सर आपको फोटो सेंड करी है सर, हाँ वो नहीं, वो मैंने सही तूने किया ठीक है। किया था, ठीक किया था, ठीक है वो। ओके सर। ठीक है हाँ। और मतलब किसी को डाउट नहीं है 1.4 में सब सारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सबने कर लिया 1.4 में। यस सर, मैं ठीक थर्ड है। क्वेश्चन करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? कह रहा बताओ Q के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे अगर ये एक रैशनल नंबर है। If they are rational and in the form of P over Q, what you say about prime factors of P and Q? अब जैसे आपका 43.123456789 है, ठीक है, ठीक है दृष्टि, कब एग्जाम है मेरे को बता देना। अब फटाफट ये पढ़ा के अब रिवीजन ही हमने करनी है, ठीक है, काफी सिलेबस हो गया है, सिर्फ इस चक्कर में कि किसी के स्कूल में कुछ आ रहा है और किसी के स्कूल में कुछ आ रहा है, इस वजह से सिलेबस काफी हो गया है। ठीक है, देखो 43.123456789, डेसिमल के नीचे आपको 1 डालना है, जैसे चेंज करते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में, डेसिमल के नीचे 1 और जितने डिजिट हैं उतने जीरो डालने हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? पहले तो ये चेक करना है क्या ये रैशनल नंबर है। यस इट इज अ रैशनल नंबर क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अब आपको इसे बनाना है P बाई Q फॉर्म में। 43.123456789 ये लिखा गया। तो हम कैसे बदलते हैं? डेसिमल को हटाते हैं, इसके नीचे 1 लगाते हैं और कितने हैं? 2 4 6 8 9। ठीक है, अब बताओ P और Q, जो Q है उसके फैक्टर किस फॉर्म में होंगे? 43.123456789 तो कितने टाइम्स 10 हो गया? 9 टाइम्स 10 हो गया, यानी मैं इसे लिख सकता हूं 10⁻⁹। ठीक है, 4312345678 इसको लिख सकते हो बेटे 5⁹9 इंटू 2⁹9। कौन सा मेथड लगाया? 10 के फैक्टर बना लिए 5 to the 10, तो ये बन गया 5⁹9 इंटू Q⁹9। तो Q हैज फैक्टर in the form of 5⁹n into 2⁹m, where m and n are non-negative इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है होल नंबर, यानी 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये आपको ऐसे इसका आंसर करना है। दूसरा देखो, दूसरा अपने पास है 0.120 1200, फिर ऐसे बढ़ता गया। ये ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, देयरफॉर इट इज एन इररेशनल नंबर, इसलिए आप इसे P ओवर Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब जैसे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का है बट वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। जैसे 43.123456789 के ऊपर इसने बार लगा दिए कि भाई इतने डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है कि डेसिमल को आपको हटाना है और डेसिमल के बाद जितने के ऊपर रिपीट है उतने 9 लगाने, 1 2 3 4 5 2 4 6 7 8 9। ये बस शॉर्टकट है इसका, ये वो काम है जो हमने 9th क्लास में किया था। ठीक है ना, तो सीधे आपने 9 लिख देना। अब आपको बताना भाई इसके फैक्टर किस फॉर्म में होंगे।
तो Q has factor not in the form of 5 is to power m into 2 is to power n, where m and n are non-negative integers. ठीक है, मतलब क्या कर सकते हो आप इसे, जैसे 9 है, 9 कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है, तो ये बन गया 9 is to power 9, और 9 को क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 2 into 9, 3 is to power 18. तो Q has not factor in the form of 5 is to power n into 2 is to power m, where m and n are non-negative integers. क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन पेपर में आते नहीं, कोई डाउट किसी को? चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे इरेज कर देता हूं, फिर मैं पॉलिनोमियल चैप्टर तुम लोगों को पढ़ा देता हूं, जिसमें कि सिर्फ आ रहा है 2.1 और 2.2 आ रही है। ठीक है, इरेज कर दूं? कोई टाइम बचेगा तब स्टैटिक्स करते हैं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब बेटे कलेक्शन ऑफ मैनी टर्म्स या कलेक्शन ऑफ मैनी वेरिएबल टर्म्स। ठीक है, अब जैसे अपने पास कोई भी नंबर लिख दिया जाए 5, तो ये एक टर्म है। ठीक है, अगर वेरिएबल के साथ लिख दिया जाए जैसे x स्क्वायर, 4x, 3/2x क्यूब, तो ये सब क्या कहलाती, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे साथ में वेरिएबल हो या अकेला वेरिएबल हो, इन सभी को हम कहते हैं टर्म। जब इस तरह की वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म प्लस और माइनस के साथ जुड़ती हैं तो उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब ऐसी टर्म्स को आप कलेक्ट करते हो तो पॉलिनोमियल्स कैसे बन गई, जैसे मान लो आपने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट पहले सिंगल है तो उनको टर्म्स की सेंस दी जाती है, बट अगर पूछा जाए पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब 9th में पढ़ चुके हो इंट्रोडक्शन में, करेक्ट। और पॉलिनोमियल के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3/2x क्यूब। तो इस तरह की जो भी टर्म्स आप कलेक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब जनरली पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया जाता है, इससे आते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन, जैसे पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x है तो उसे लिखते हैं पॉलिनोमियल इन x, px इज इक्वल टू a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2 up to so on an x to the power n minus n, where a0, a1, a2 up to so on are real numbers। ये क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, एंड n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। n क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी n इज होल नंबर। अब ध्यान दो आप,
जैसे लिख दिया गया एक्स स्क्वायर, तो जैसे मान लो इसे आप a0 कहते हो तो वो आपका 1 है। यानी जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होते हैं, बस ये सिंबल है, डिफरेंट करने के लिए आपने इसको a0 सबस्क्रिप्ट में लिख दिया, a1 लिख दिया, a2 लिख दिया और फाइनली an लिख दिया। सिर्फ क्या है कि डिफरेंशिएट करो कि ये लगे अलग रियल नंबर, और कुछ नहीं है। ठीक है, x टू दी पावर n, n अगर कोई भी नंबर है तो n-1 उससे छोटा होगा, n-2 फिर और छोटा होगा, और n-n सबसे लास्ट में 0 आ गया। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल लिखने की, वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर होती है। ठीक है, जैसे ये पॉलिनोमियल लिखी गई है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसकी पावर क्या है 3 बड़ी है, तो आपको इसको ऐसे लिखना चाहिए। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो -3/2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 3, 2 और 1। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पावर हमेशा कॉन्टिन्यू ही हो। देखो यहाँ पावर 2 थी, उसके बाद अगली इससे छोटी पावर आपको लिखनी है तो वो 0 है। यहाँ पर x टू दी पावर क्या है 0, तो वो लिख दी जाएगी। ऐसा नहीं कि 2 के बाद 1 ही होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो जो छोटी पावर होगी वो आएगी, यानी पावर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is known as डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जहां पर भी वेरिएबल प्रेजेंट हो उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अगर पावर होल नंबर नहीं है, यानी डेसिमल है, फ्रैक्शन है, नेगेटिव है, स्क्वायर रूट है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। हर एक वेरिएबल की पावर को देखना है। ठीक है, अगर इसीलिए ये लिखा गया वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अब समझ लो कि हमेशा पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो सबसे पहले वो पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर वो पॉलिनोमियल होगी तभी डिग्री एग्जिस्ट करेगी। अब पूछता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उसकी डेफिनेशन है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें तो क्या ये यहाँ डिग्री एग्जिस्ट करेगी, तो सबसे पहले देखो क्या ये पॉलिनोमियल है। x यहाँ प्रेजेंट है पावर 3 है, यस 3 इज होल नंबर, x पावर 2 यस होल नंबर, x पावर 1 होल नंबर, इट इज अ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल है तो आपसे पूछा गया व्हाट इज डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो व्हाट इज द डिग्री, डिग्री इज 3। ठीक है, इसी तरीके से इसमें पूछा जाए तो पहले पहली टर्म देखो वेरिएबल एक्स स्क्वायर, यस पावर इज 2, यहाँ वेरिएबल ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर कितनी है 2, वैसे भी वेरिएबल लिखना चाहो तो एक्स टू दी पावर 0 है ये। तो जहां वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी पावर क्या है, होल नंबर है। अगर पावर होल नंबर है तो इट इज अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी। तो सबसे बड़ी पावर क्या है 2, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। यहाँ पर आ जाइए 5, तो यहाँ x की कोई पावर नहीं है तो x टू दी पावर 0 है, अकेला ही है, तो व्हाट इज द डिग्री, डिग्री इज 0। x स्क्वायर है तो डिग्री 2, 4x पावर 1 यही सबसे हाईएस्ट है, डिग्री इज 1, पावर 3 डिग्री इज 3। तो डिग्री समझ में आ गया सबको। इसके बाद आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि हम डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। टर्म्स के अकॉर्डिंग अब मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत छोटी क्लास से चलता हुआ आ रहा है, बस ऐसे डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर सिंगल एक टर्म है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जैसे ये एक टर्म है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, मोनोमियल मोनोमियल, यानी कोई प्लस माइनस का साइन अगर नहीं है साथ में तो वो क्या कहलाती है, मोनोमियल। तो ये सारी मोनोमियल है। और जहां 2 टर्म आ जाए वो क्या है, बाइनोमियल। जहां 3 टर्म आ जाए वो है ट्राइनोमियल, चाहे प्लस माइनस कोई भी साइन हो। और जहां 4 टर्म आ जाए वहां टेट्रानोमियल, उसके ऊपर जो भी आती है सब पॉलिनोमियल कही जाती है। बस 4 टर्म तक स्पेशल नाम रखे गए हैं। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू डिग्री आते हैं। अगर डिग्री है 0, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल,
पहली पॉलिनोमियल है बेटे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में खास बात क्या होती है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। ऑल रियल नंबर except 0 is known as constant polynomial, ठीक है। all real numbers except 0 is known as constant polynomial, ठीक है। जैसे 5 इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है और इसकी डिग्री कितनी है 0, लेकिन 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलते। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपसे पूछे 1.5 क्या पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या कौन सी है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या डिग्री है इसकी, 0 डिग्री है, ठीक है। सेकंड, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में समझे पहले। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, सॉरी बेटा, नॉट एग्जिस्ट। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एंड जीरो इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और पूछा जाए व्हाट इज द डिग्री, तो डिग्री इज नॉट एग्जिस्ट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल लास्ट में क्यों आता है, मतलब जैसे कि स्कूल से अभी तक जितनी मैथ की वर्कशीट आई ना चैप्टर 2 की, हाँ, तो सर उसमें जो कांस्टेंट जो होता है तो सर लास्ट में लिखा रहता है सर, ऐसा भी होता है। तो वो पॉलिनोमियल थोड़ी बोली जाएगी, इसको थोड़ी कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जब ये अकेला होगा तब ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अदरवाइज इट इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। समझ गए, वो तो नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, पहले पावर 2 है फिर पावर 0 है, वो ये फॉर्म आप लिख रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें थोड़ी कि अलग अलग पॉलिनोमियल बता सकते हो कि अलग पॉलिनोमियल अलग पॉलिनोमियल है। एक सिंगल जब प्रेजेंट होगी, अब पूछा जा रहा है ये कौन सी पॉलिनोमियल, नाउ इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तब तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। एक कहेगा नहीं यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है, पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, ऐसे नहीं। समझ गए, डिग्री पे डिफाइंड होता है कि अभी जो आपके पास प्रेजेंट है उसकी डिग्री क्या है। इसलिए देखो मैं पहले लिख रहा हूँ डिग्री, डिग्री का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पॉलिनोमियल प्रेजेंट है 5, व्हाट इज इट्स हाईएस्ट पावर, 0, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट इज, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ गए, ये मतलब है, पहले पॉलिनोमियल फिर उसकी डिग्री फिर उसकी टाइप। ये कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल थोड़ी है, ये तो नंबर है। नंबर मैंने क्या बताया कि पॉलिनोमियल हमेशा लिखी जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले पावर 3 फिर पावर 2 फिर कितनी हो गई पावर 1। अगर कोई और नंबर होता 2 वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी है 0, उसकी पावर वेरिएबल की क्या है वहां पर 0, तो इसलिए लास्ट में आ गया 3 2 1 0। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं हमेशा वेरिएबल की डिग्री को, या पावर को, सॉरी डिग्री नहीं पावर, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड क्या आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 1। विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म px is equal to ax plus b where a and b are real numbers। a और b रियल नंबर होते हैं लेकिन a 0 नहीं हो सकता।
क्योंकि जो डिग्री कंटेन करता है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होता। ठीक है, जैसे बोला px इज इक्वल टू ax प्लस b, a एंड b आर रियल नंबर, a एंड b आर रियल नंबर, और a डिग्री कितनी है बेटा, हाईएस्ट पावर, यहाँ पावर कितनी है 1 और यहाँ पावर कितनी है, एक्स प्रेजेंट नहीं है तो 0, तो पहले लिखा 1 फिर 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 1। व्हाट इज डिग्री, डिग्री इज 1। अगर डिग्री 1 है तो कौन सी पॉलिनोमियल है ये है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास पॉलिनोमियल हो px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, करेक्ट। अभिनव कुछ डिस्कशन करनी बेटा, आपका वीडियो ऑन है। अभिनव क्लास में है आप? ठीक है, तो px क्या हो गया 2x प्लस 5, और यहाँ अब बताओ डिग्री कितनी है, डिग्री इज 1। ठीक है, तो इसलिए क्या बनी है लीनियर पॉलिनोमियल। समझ गए इतनी पॉलिनोमियल अभी तक, या किसी को कोई डाउट? चलो 10 सेकंड दे रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछो जितना अभी तक लिखा मैंने, और स्क्रीनशॉट लो। बोलो बच्चों। कोई डाउट नहीं, इरेज कर दूं? सर हाँ जी। सर ये जो आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल के नीचे कांस्टेंट ऑफ पॉलिनॉमियल लिखा है सर, उसका हाँ, जैसे कि कोई नंबर है उसकी पावर नहीं दे रखी है, तो सर उसका जो उसका पावर मतलब जीरो है, डिग्री है डिग्री 0 है। जीरो, डिग्री जीरो, कोई भी नंबर, जैसे 3/2 -1.5, देखो क्या लिखा है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। सभी रियल नंबर, यानी जो कोई भी नंबर है सब रियल नंबर होते हैं, कोई भी रियल नंबर लेकिन 0 को छोड़ करके इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ गए? यस सर। अब बढ़ता हूं बच्चों आगे। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है बेटे वो 2 होती है, और पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, बस डिग्री 2 हो, टर्म कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब वहां एक टर्म भी हो सकती है, सिर्फ 2x लिखा हो तब भी वो लीनियर कहलाएगा, नंबर ऑफ टर्म से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जो आप पढ़ रहे हो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री से पढ़ रहे हो, और जो मैं लिख रहा हूँ वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, वेयर ABC are real numbers and A is not equal to 0। ABC रियल नंबर होगा और A 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जो डिग्री कंटेन करे हाईएस्ट पावर वो कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, बाकी सब 0 हो सकते हैं। इसीलिए तो ये बात निकली कि अगर सीधा ये लिखा हो, पूछा जाए विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, आपने देखा डिग्री कितनी है 2, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो px इज इक्वल टू 4/5x² माइनस 1.5x प्लस 3। तो जहां जहां वेरिएबल प्रेजेंट है x की पावर 2 इट इज अ होल नंबर, यस, x की पावर 1 होल नंबर, देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? तो पहले आप डिग्री देखो, डिग्री कितनी है 2। अगर डिग्री 2 है तो कौन सी पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लिखता हूं, सपोज gx इज अ पॉलिनोमियल 3x² प्लस 2। अब पूछा जाए विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि 2 फिर यहाँ कितना है 0, डिग्री कितनी है 2, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये था अपने पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। बाकी क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस में नहीं है, क्वाड्रेटिक तक ही है। क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, समझा देता हूं फिर भी, जिसमें डिग्री है 3, उन्हें क्या कहते हैं हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल px is a polynomial of the form ax cube plus bx square plus cx plus p। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक मिनट बच्चे, डिग्री कितनी है 3, वेयर a b c d आर रियल नंबर एंड a is not equal to 0। ठीक है, अब क्यूबिक का कोई भी एग्जांपल ले लो, इसे इरेज कर रहा हूं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ये वैसे 9th क्लास में पढ़ चुके हो सारी चीजें, इसलिए 10th की बुक में इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया। फॉर एग्जाम्पल px इज अ पॉलिनोमियल x³ प्लस 4x माइनस 2। ध्यान दो 3 था बीच में से 2 नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यूब है, 4x है और माइनस 2 है। अब देखो इसकी डिग्री कितनी होगी? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? डिग्री इज 3। क्योंकि डिग्री 3 है इसलिए कौन सी पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सभी समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए तो अब आते हैं बेटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सर पहले इसका रफ, हाँ जी सर डाउट है बोलो। सर। ये जो अभी आपने समझाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सर इसका जो क्यूबिक, क्वेश्चन क्यूबिक है सर, क्वाड्रेटिक क्यूबिक। नो सर मैं इन दोनों के ऊपर पूछ रहा हूँ सर हम्म, कि इनका ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन आ सकता है वन आपका कि बिल्कुल विच आ टाइप ऑफ सकता है, जितने पॉलिनोमियल? बिल्कुल आ सकता है, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन का कुछ, क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, डिस्क्रिप्टिव आएगा। ठीक है, इसका कुछ नहीं कह सकते, पढ़ सकते हैं बस हम कि हर चीज हमें पता होनी चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे चाहे डिस्क्रिप्टिव पूछे, आना चाहिए हमें। ठीक है, अब हम आ रहे हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, पहले रफली इस बात को समझो। जैसे px अपने पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है जो कि है x माइनस 1। अब मुझे x की वो वैल्यू आप बताओ जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो डेफिनेटली x कितना होगा 1। अगर आप x को 1 रख दो तो 1 माइनस 1 p1 कितना हो गया 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास पॉलिनोमियल सपोज gx होती x² माइनस 4, अब x की पॉसिबल वैल्यू बताओ जो इसे 0 बना दे। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? x2 हो सकता है, तो देखो g2 ये आ गया 2² माइनस 4, 4 माइनस 4 आंसर कितना हुआ बेटे 0।
x बेटे -2 भी हो सकता है, तो g -2 यानी -2² -4, -2 का स्क्वायर कितना हो गया +4 -4, आंसर 0। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज fx इज अ पॉलिनोमियल x² + 1। अब यहां पर आप मुझे x की वैल्यू बताओ जो इसे 0 बना दे। सभी अपना अपना आंसर लिखो मैसेज बॉक्स में। fx x² + 1 है, x को क्या पुट करें कि आंसर 0 बन जाए? x को पुट करेंगे, हाँ ठीक है, लिखते जाओ सभी अपना अपना आंसर। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया। हाँ लिख दिया, ठीक है, देख लिया मैंने। और किसी को इसका आंसर नहीं पता है? अभिनव, क्या आंसर है इसका? अभिनव, तो इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए अमन कुमार, ध्यान से सोच समझ के। कशिश, क्या आंसर होगा इसका? लिखो सभी आंसर कि भाई कौन सा ऐसा नंबर डालें कि 0 हो जाए। अभिनव गुप्ता, मुझे लगता है किसी को आंसर नहीं मिल पाया इसका, है ना? हैंड रेज करो कौन कौन नहीं ढूंढ पाया इसका आंसर। हम्म हम्म आंसर आएगा नहीं। ऋषिका, क्यों भाई, क्या आंसर क्यों नहीं आएगा? क्या हो रहा है ऐसा जो आंसर नहीं आ रहा? सर अगर -1 पुट करेंगे तो ऊपर स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। वेरी गुड। और कुछ सर नहीं अगर पूछ सकते? सर अगर प्लस पुट करेंगे तो फिर आंसर तो 2 आ जाएगा। -1 पुट करने पर भी आंसर 2 ही आएगा। तो अब हाँ सर, आप ये, तो हाँ ठीक है, गुड। अब आप ये देखो कि एक ऐसी पॉलिनोमियल भी है जिसके कोई जीरोज नहीं है ना? तो मतलब ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, जीरोज हो भी सकते हैं और जीरोज नहीं भी हो सकते। तो यहाँ कोई रियल नंबर नहीं हो सकता। 11th में हो जाएगा बट वो इमेजिनरी नंबर होगा, बट हमें रियल नंबर पढ़ना है। तो यहाँ x की कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जो इसमें पुट की जाए और आपको आंसर मिले। अब एक चीज आपको नोट करना है, अगर डिग्री 1 है, ध्यान देना, डिग्री 1 है तो कितने जीरोज मिले हैं? आपको एक जीरो मिला है, एक जीरोज मिला है ना। और अगर डिग्री 2 है तो देखो दो जीरोज मिले हैं, एक आपको मिला है x-2 और ये आपको मिला है x = 2 और x = -2। इसके अलावा कोई नंबर हो सकता है? इसके अलावा कोई नंबर नहीं हो सकता। दो, तो एक डेफिनेशन बनती बेटे
कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उसके मैक्सिमम उतने जीरोज हो सकते हैं। अब देखो डिग्री 2 है, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम उतने जीरोज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि डेफिनेटली 2 ही होंगे। अगर डिग्री 1 है तो इसका मतलब ये नहीं कि डेफिनेटली 1 जीरो, डिग्री 2 तो डेफिनेटली 2 जीरोज नहीं। जब वो डिग्री बोले कि भाई डिग्री 2 है तो कितने जीरोज हैं, तो देयर इज मैक्सिमम 2 जीरोज। अगर डिग्री 3 है, दिस पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम 3 जीरोज। ठीक है, डिग्री 5 द पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम 5 जीरोज। मैक्सिमम, मिनिमम जीरो भी हो सकते हैं, देखो डिग्री 2 है बट एक भी जीरोज नहीं निकला। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिख रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस मैंने अपनी तरफ से इसको लिखा है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। अब एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इफ अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री n, हाउ मेनी जीरोज इट कैन हैव। कह रहा है एक पॉलिनोमियल की डिग्री अगर n है तो इसके कुल कितने जीरोज हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, द पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट n जीरोज, या द पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम n जीरोज। या तो एट मोस्ट बोलो या तो मैक्सिमम बोलो। तो पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम n जीरो। क्लियर हो गई बेटा बात। इफ अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3, हाउ मेनी जीरोज इट कैन हैव। तो हमारा आंसर क्या होगा, द पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरो, या द पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम 3 जीरो। क्लियर। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाता हूँ जीरोज का क्या होता है। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी बच्चों, बताओ कोई दिक्कत हो तो इरेज कर दूं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। ठीक है, ज्योमेट्रिकल का मतलब ग्राफिकल मीनिंग। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास कोई भी y इज इक्वल सॉरी px, अपने पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है px, तो जो इसका आंसर आता है उसे आप y कहते हैं, y एक्सिस पर आता है। ठीक है, तो आप लिखते हैं y इज इक्वल टू पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, और फिर आपको उसका ग्राफ दे देगा। फिर आपसे पूछेगा हाउ मेनी जीरोज दिस पॉलिनोमियल हैज, कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे दिया। अब पूछ रहा है भाई बताओ इसके कितने जीरोज हैं। तो आप ये देखो, जीरोज का मतलब क्या होता है कि x की ऐसी वैल्यू रखो कि जो ये px है वो जीरो बन जाए, यही मतलब है ना, यानी y जीरो आ जाए। तो अगर कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पर होता है उसकी y की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो आप देखो ये जहां जहां x एक्सिस को कट करेगा, ये देखो ये सब इसके जीरोज हैं। तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 5।
समझ गए कैसे पता चला? जब आप x की वैल्यू को रखेंगे, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो px को बना दे 0। px का मतलब है आउटपुट, उस आउटपुट को आपने कहा y, यानी आउटपुट कहाँ आना चाहिए? y एक्सिस पर। तो जब आप x को पुट करेंगे और आपको y 0 मिलेगा तो वो पॉइंट कहाँ आएगा? वो पॉइंट x एक्सिस पर आएगा। तो आपको ये देखना है कि ग्राफ x एक्सिस को कहाँ काट रहा है। जितने पॉइंट पर x एक्सिस को काटेगा वही उसके जीरोज हैं। तो कितने पॉइंट पे काट रहा है? 1 2 3 4 5। तो व्हाट आर द जीरोज? देयर आर नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया? समझ गए सभी? अब आ जाओ आप लोग एग्जाम्पल पर। पेज नंबर 28 का सॉरी बेटा 27, एग्जाम्पल नंबर 1 आओ। कह रहा है लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। Each is the graph of y is equal to px, where px is a polynomial. For each of the graph, find the number of zeros of the px. तो अगर आप पहली फिगर देखो तो ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए कितने जीरोज हो गए? 1 जीरो। दूसरे में देखो तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कितने जीरोज हो गए? 2 जीरो। तीसरे में देखो 1 2 3, तो कितने हो गए? 3 जीरोज। फोर्थ में देखो तो एक जगह सिर्फ काट रहा है एक्स एक्सिस को, स्ट्रेट लाइन है, तो 1 जीरो। फिफ्थ में बेटा इसका मतलब एक ही है, ये ऐसा नहीं कि कई जगह टच करते हुए दिख रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो कितना हो गया? 1 जीरो। सिक्स्थ में देखिए 1 2 3 4, 4 जगह कट कर रहा है, तो कितने जीरोज हो गए? देयर आर 4 जीरोज। क्लियर? अब एक्सरसाइज नंबर 2.1। द ग्राफ ऑफ px आर गिवन इन फिगर 2.10। For some polynomial px, find the number of zeros of px in each case. पहले वाले केस में देखो तो लाइन एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रही, तो कितने जीरोज हैं? 0 जीरोज। देयर इज नो जीरोज, ये भी लिख सकते हैं। दूसरे में देखो तो एक जगह कट कर रहा है, 1 जीरोज। तीसरे में देखो तो 1 2 3, 3 जगह कट कर रहा है, 3 जीरोज। चौथे में देखो तो 2 जगह कट कर रहा है, 2 जीरोज। और फिफ्थ पार्ट में 1 2 3 4, 4 जीरोज। सिक्स्थ पार्ट में 1 2 3, 3 जीरो। क्लियर? इस तरीके से हम जीरोस को निकालते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है जो कि पेपर में आएगा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of a quadratic polynomial। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होता है? तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट करते हैं। लेट px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है? इसमें बेटे जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो होते हैं a और b, जो वेरिएबल के साथ है, और जो कांस्टेंट है वो है आपका c। ठीक है? कोफिशिएंट्स a एंड b और जो कांस्टेंट है वो है c। अब जीरोज की बात करें तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे? मैक्सिमम 2 जीरोज। तो उन्हें हमें लेट करना पड़ता है, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज। ये सिंबल्स है बेटा, p और q भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन, लेकिन जब आपको स्टैंडर्ड लेना हो तो हमेशा अल्फा और बीटा लेते हैं। ठीक है? अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दैट इज सम ऑफ द जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस b, यानी कोफिशिएंट ऑफ x ये है और a ये है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस b अपॉन a। ये आप फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हैं।
उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये होता है रिलेशनशिप, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड सम ऑफ द जीरोस का रिलेशनशिप। अब क्वेश्चन कैसे आता है, पेज नंबर 30 पर आ जाओ, एग्जाम्पल 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पहले आपको जीरोस निकालने हैं, फिर रिलेशन आपको निकालना है कोफिशिएंट में और जीरोस में। अब जीरोस निकालोगे कैसे, जो गिवन है उसको पहले लिखना है, लेट px बी द गिवन पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, लिख लिया। अब जीरोस निकालने का तरीका होता है कि आप इसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइज करो। तो ये मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा चुका हूं, सबको अच्छी तरीके से आना चाहिए, आता होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, x कॉमन x प्लस 5, 2 कॉमन x प्लस 5, पहला फैक्टर बन गया x प्लस 2 और दूसरा बन गया x प्लस 5। पहला फैक्टर x प्लस 2 और दूसरा बन गया x प्लस 5। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करो कि इन्हें आप क्या करो, जीरो के इक्वल लेट करो, पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2, डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है। या अगर दिक्कत हो रही तो ऐसे कर सकते हो, x प्लस 2 0 पुट लिखो, फिर यहाँ पर पुट x प्लस 2 0 and x plus 5 0. This implies x is equal to -2 और x is equal to -5, ठीक है, दोनों निकाल लिए गए। अब क्या करना है, अब इन्हें आपको लेट करना है अल्फा एंड बीटा, ये मैं यहां पर कर दूं, लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5। अल्फा और बीटा ले लिए गए। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। पहले आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया -2 प्लस -7, यानी आंसर कितना आ गया बेटे, -9। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, एक साथ नहीं लिखना, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। अब आप निकालो -b/a, -b कितना हो गया, -7, ठीक है, सॉरी यहाँ 5 था बेटा, सॉरी 7 नहीं 5, ये आ गया -7, ठीक है, -7 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, बाकी का काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, पहला रिलेशन आपका वेरीफाई हो, ठीक है। अब दूसरा, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा इज -2, बीटा इज -5, आंसर आ गया 10। अब निकालो बेटा c/a, c/a की बात करो तो c कितना है 10 और a कितना है 1। दिस इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई, तरीका देख लिया कैसे करना है, ठीक। चलो अब 10 सेकंड देता हूं, देखो ध्यान से, कोई डाउट हो तो बताओ। सर सर ये जो आप ये जो आपने लिखा है सम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हाँ। सर हम इनको फॉर्मूले की हेल्प से नहीं कर सकते, मतलब कि नहीं कर जरूरी है सकते हैं इनको? बेटा, मैंने इसीलिए फॉर्मूले को देखो बॉक्स में किया कि फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस b/, वो इसलिए लिखा कि तुम लोगों को याद रहे कि ये है क्या चीज, ठीक है ना, समझ गए। इसे रीड क्या करते हैं, इसलिए मैंने उसको लिखा कि सम ऑफ जीरो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखो सॉल्व करते हुए मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा, मैंने सीधे वही यूज किया, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है ना। यस रूपांशी,
सर इनको हम ऑपोजिशन में भी लिख सकते हैं ना कि इज इक्वल्स टू करके नहीं, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई। वो मत करो बेटे, जैसे मैंने किया वैसे करो। वो तो पहले ही हम डिसाइड कर चुके हैं कि दोनों बराबर है, ठीक है ना। ओके। हाँ, तो वो ना करो। और बताओ किसी कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लो फिर इरेज करो इसे। हो गया? चलो अगला देखो अब। इरेज करो बच्चों। और किसी के स्कूल में इसके अलावा अगर कुछ कराया हो तो बताना। अभी ये एक चीज और हमें पढ़नी है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी के स्कूल में अगली एक्सरसाइज कराई है क्या? कुछ स्कूल पे ध्यान देते हो सभी या नहीं? बस बेटा एक क्वेश्चन मैं और करूंगा दिशा। एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है बच्चों, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। लेट, अगर वो पॉलिनोमियल px इस तरीके से ना दे तो जरूर उसे लेट कर लेना चाहिए। अगर सिर्फ लिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 तो px gx rx जो लेट करना चाहो लेट जरूर करो, ठीक है। अब बेटा इसे फैक्टराइज करना है तो इसमें तो मिडिल टर्म नहीं है, तो इसको फैक्टराइज किससे करोगे? फॉर्मूले से। एक्स स्क्वायर 3 को लिख दिया रूट 3 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। कर सकते हैं ऐसा। फिर पुट एक्स माइनस रूट 3 0 और एक्स प्लस रूट 3 0, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू रूट 3 और एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3। लेट अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3। अब निकालिए आप अल्फा प्लस बीटा, यानी प्लस रूट 3 प्लस माइनस रूट 3, दोनों सॉल्व किया तो क्या आंसर आया अपने पास? 0 आंसर आया, ठीक है। अब आप फाइंड आउट करो माइनस बी अपॉन ए। अब अगर आप पॉलिनोमियल में देखो तो बेटा बी नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे रफली कर सकते हो। भाई स्टैंडर्ड क्या बनता है? एक्स स्क्वायर जो चीज नहीं होती वो 0x माइनस 3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3। अब b कितना है? 0, तो आ गया अपने पास माइनस 0 और a कितना है? 1, 0 अपॉन समथिंग, आंसर इज 0। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी पाई। फिर फाइंड आउट करो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इज रूट 3, बीटा इज माइनस रूट 3, आंसर इज माइनस 3। फिर फाइंड आउट करिए c बाई ए। c कितना है बेटे? माइनस 3, वहां से भी देख सकते हो, और a कितना है? 1। दिस इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन, ठीक है। वेरीफाई, करेक्ट। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लेना है तुम लोगों को, ठीक है। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2.2 का सेकंड पढ़ाऊंगा और आपको स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, और हो सकेगा तो अगली क्लास में ही पूरी स्टैटिक्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, ओके। और बताओ कोई डाउट इसमें? सर कुछ पूछना? बाकी स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी। सर ये जो आपने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल 3 लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स हम्म, स्क्वायर माइनस 3, सर ये जो ये सब आपने किया है सर, ये कौन से क्वेश्चन में करना है? किस टाइप के क्वेश्चन में? इसी टाइप के में फैक्टर देखो, फैक्टर दो तरीके हैं, या तो मिडल टर्म ब्रेकिंग या तो फॉर्मूला। तो जब मिडल टर्म ही नहीं है तो कैसे ब्रेक होगी? तो हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर तो अपने पास था, माइनस बी स्क्वायर कैसे बना? रूट 3 का स्क्वायर कर दिया, फिर फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। अगर मिडल टर्म होगी तो सीधे मिडल टर्म ब्रेकिंग लगानी, अगर मिडल टर्म नहीं है तो यही फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। क्लियर? और कोई डाउट किसी को?
ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर लीव कर रहा हूँ क्लास। बाकी अब मंडे की क्लास में हम लोग करते हैं। अभी तो तुम सबके एग्जाम चल रहे हैं, किसके किसके एग्जाम चल रहे हैं, जरा हैंड रेज करो। स्टार्ट हो गए या स्टार्ट होने वाले हैं 3-4 दिन में, वो सभी जरा मुझे अलर्ट करो। ठीक है लव्या, और जितना पढ़ाया है इसके अलावा किसी का और कोई कोर्स तो नहीं रहता, स्टैटिक्स के अलावा, वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई और टॉपिक किसी का रहता हो? नहीं, मतलब अब हो चुका है, अब हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो बेटा। अच्छा, सर्कल रहता है अभी? ओहो, एग्जाम कब है लव्या? अच्छा, सर्कल में तो मेरे ख्याल से फर्स्ट एक्सरसाइज आ रही है ना, मैं देख के बताता हूँ, ये सिलेबस जरा देख लूँ, तो फर्स्ट होगी तो फिर सेपरेटली पढ़ा देंगे। बस मेरे को याद दिला देना एक बार, ठीक है? ठीक है, देखता हूँ अभी। चलो क्लोज कर रहा हूँ बेटा, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, बाय।